पोइट लवर बर्ड वॉचर पोयम है नजीम आइसकिल के द्वारा लिखी गई। और इस पोयम को शुरू करने से पहले कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। आइसकिल का बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1924 को और डेथ हो गई थी 9 जनवरी 2004 को। आइसकिल ने मतलब उनको मिला है साहित्य अकादमी कल्चरल अवार्ड इन 1983 एंड पद्मश्री जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मिला है 1988 में। इनके फेमस वर्क्स हैं लैटर डे साम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द एग्जैक्ट नेम एंड हिम्स इन डार्कनेस। जो ये पोयम है वो पोइट की द पोइट लवर बर्ड वॉचर, इसमें इन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की है एक सिमिलैरिटी इन तीनों के बीच में। जैसे कि थीसिस जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पोयम है, ल्यूनाटिक, द लवर एंड द पोइट, उसमें क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वैसा ही थीम इन्होंने यहाँ भी क्रिएट करने की कोशिश की है पोइट लवर और बर्ड वॉचर के बीच। इस पोयम में 2 स्टेंजाज हैं जिसमें 10-10 लाइन्स है, यानी कि कुल 20 लाइन्स की ये पोयम है। और पोयम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी और डी टी। चलिए बढ़ते हैं पोयम की तरफ। फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। फोर्स यानी कि जबरन, पेस यानी कि गति, यानी कि जबरदस्ती की गति करके, नेवर टू बी स्टिल जो शांतचित नहीं रहता है, इज नॉट द वे यह तरीका नहीं है उसके लिए, दोज हु जो कि चाहता है पक्षियों का अध्ययन करना या फिर महिला का प्रेम पाना, यानी कि महिला का प्रेम पाना और किसी पक्षी का अध्ययन करना या उसे देखना उतना ही मुश्किल है जितना कि आपको एक जगह पर शांतचित रहना। आप अगर बहुत तेज गति करते हैं, बहुत जबरदस्ती करते हैं और शांत नहीं रह सकते हैं तो आपको ये सब कभी नहीं मिल सकता। द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर वर्ड्स, उसी प्रकार जिस प्रकार कवि इंतजार करता है बेहतरीन शब्दों का, जब तक कि उसके दिमाग में अच्छे शब्द नहीं आते हैं वो कविता नहीं लिखता है। और जो हंट है, जो सर्च है, उसकी खोज है, वो केवल एक एक्सरसाइज ऑफ विल यानी इच्छा शक्ति पर नहीं डिपेंड करती है कि आपकी इच्छा है तो आपको मिल गया, बट पेशेंट यानी कि जो धैर्य है, धैर्य पूर्वक प्यार से रिलीजिंग ऑन अ हिल, आप जब घंटों बैठे रहते हैं किसी पहाड़ी पर, टू नो द मोमेंट, देखने के लिए हल्की सी हलचल देखने के लिए, एक तुच्छ पक्षी की, एक छोटे से पक्षी की पंखों की जब आप फड़फड़ाहट सुनने के लिए जब घंटों बैठे रहते हैं किसी पहाड़ी पर, या फिर until the one who knows, और जब तक कि वह नहीं जान जाता that she is loved, कि उसे प्यार किया जाता है। मतलब एक महिला है, उसे जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं तब तक, और घंटों पहाड़ी पर बैठकर पक्षी को देखना धैर्यपूर्वक, इनके द्वारा ही आप इसको पा सकते हैं। नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सरेंडरिंग। क्यों? क्योंकि जो आपका इंतजार है वो क्या होगा, उसे इंतजार नहीं करने देगा, यानी कि आप वो खुद इंतजार नहीं करेगी बल्कि आगे बढ़कर खतरा मोल लेते हुए स्वयं को आपको समर्पित कर देगी। इन दिस द पोइट फाइंड्स हिज मोरल प्रूफ, और इसी प्रकार जब कवि शब्दों का चयन उचित रूप से कर लेगा तो उसे लगेगा कि जो उसकी नीतियां हैं, जो कहना चाहता है समाज के लिए, वो पूरी हो गई। हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, यानी कि पक्षियों को देखना है, शब्दों को लिखना है या फिर महिला का प्रेम पाना है, तो ऐसे में आपकी आत्मा जब तक न हिले तब तक आपको उसके प्रति लगे रहना है, काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस एक शब्द आया तो पोइट ने लिख दिया, या फिर आप प्रेमी हैं तो आप तुरंत गए और कहा कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ तो महिला स्वीकार करेगी, बल्कि तब तक जब तक कि इन सबको यकीन ना हो जाए कि आप जो करना चाहते हैं वो उनके लिए हार्मफुल नहीं है। द स्लो मूवमेंट सीम्स somehow to say much more, जो ये धीमी गति होती है ये कहती है कई बार बोलने से कुछ ज्यादा। मतलब अगर आप नहीं भी कुछ कहते हैं और धीरे धीरे इनको करते हैं, यानी एक पक्षी का इंतजार करते हैं या एक महिला को प्रेम धीरे धीरे पाते हैं, तो वो बहुत कुछ कहता है। जैसे कवि के जो शब्द होते हैं वो चुन चुन कर आते हैं, तब वो समाज को एक संदेश देते हैं। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स, रेयरर यानी कि जो दुर्लभ पक्षी हैं उन्हें देखने के लिए, यू हैव टू गो, आपको जाना होगा, अलोंग डेजर्टेड लेन्स, ऐसी जगहों पर जो कि, ऐसे रास्तों पर जो कि
सुनसान हैं या बीहड़ हैं, बहुत दूर हैं। वेयर द रिवर्स फ्लो, जहाँ की नदियां बहती हैं, इन साइलेंस नियर द सोर्स, यानी कि जहाँ नदियों का उद्गम स्थान है वहां पर ऐसे पक्षी आएंगे जहाँ नदियां धीमे धीमे मतलब बहुत साइलेंटली बहती हैं। और बाय अशोर, या फिर आप नदी के किनारे जाएंगे तो आपको पक्षी मिलेंगे। रिमोट एंड थॉर्नी, यानी कि जो सुदूर प्रांत हैं, कटीले। कैसे कटीले? लाइक द हर्ट्स डार्क फ्लोर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सिमिली भी मिल रहा है, लाइक का यूज हो रहा है। द हर्ट्स डार्क फ्लोर, यानी कि जो दिल होता है उसमें जो फर्श है वो अंधेरी, यानी कि दिल में अंधेरा भरा हुआ है। किसके? महिला के मन में। एंड देयर द वुमेन, और वहां महिला क्या करती है? स्लोली टर्न अराउंड, यानी महिला के मन में ये भय है कि आप उसके लिए हानिकारक हैं, इसलिए वो आपसे दूर भागती है, आपका प्रेम स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जब उसे धीरे धीरे यह एहसास होगा कि आप उसके लिए उपयुक्त मनुष्य हैं तो वो धीरे धीरे टर्न करेंगे। मतलब महिलाएं नॉर्मली बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं, वो पहले समय लेती हैं और आपको अच्छे से ताड़ती हैं, और जब यकीन होता है तब वो आपकी तरफ बढ़ती हैं। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट मिथ्स ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि केवल जो उनका दिल है वो फ्लैश और बोन, हाड़ और मांस का नहीं बना हुआ है, बट मिथ ऑफ लाइट, यानी कि उनके मन में भय है। किसका भय है? लाइट का। जैसे होता है ना कि हमें कहा जाता है भाई इससे दूर रहना, तो हम उससे दूर रहते हैं। इसी तरह एक महिला को ये बताया जाता है कि जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो उसके लिए खतरनाक है और उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके लिए उसके मन के कहीं अंधेरे कोने में ये बात बैठी होती है, और जब तक कि उसे रोशनी ना मिल जाए, उसे ये सेंस ना मिल जाए कि आप उसके लिए सही हैं, वो अपना दिल आपको नहीं देगी। बाय पोइट्स लॉस्ट इन प्रूफ, इसी प्रकार जैसे जो कवि होता है वो खोया रहता है अपने वर्ड के, अपने शब्द के मकड़ जाल में। वो परेशान सा, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल हैरान, परेशान, हताश सा बैठा रहता है कि कब मुझे मेरा शब्द मिलेगा, तब मैं कविता लिखूंगा। रेस्टलेस इन फाइट, यानी वो एकदम भी इंतजार नहीं करता है और युद्ध करता रहता है अपने मन में कि ये शब्द कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। और ऐसे शब्द का अंत में चयन करता है जो कि द डीफ कैन हियर, यानी एक अंधा मनुष्य भी उसे सुन सके, और सॉरी, एक बहरा, डेफ यानी कि बहरा, एक बहरा मनुष्य भी उसे सुन सके, और जो ब्लाइंड है वो रिकवर साइट, वो अपनी आंखें पा सके, यानी कि जो अंधा है उसे भी उसके शब्दों द्वारा यह एहसास हो जाए कि सही क्या है, वो गलत पाथ ना पकड़े, कहीं गलत रास्ता ना पकड़े। और डेफ जो है वो ये पढ़कर समझ जाए कि उसने भले ही सुना नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये उसकी कवि की कविताओं में मिलता है। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।